पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चैप्टर में हम लोगों को एनर्जी के टर्म्स के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन और फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था। तो जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, तो वैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा। फिर हम लोग जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं तो हम लोग फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो वो पूरा का पूरा एनालॉजी है दोनों में एकदम। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक होगा, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यों पढ़ते हैं, ये हम डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग यहाँ से अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दिस इज फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो उसी के थ्रू ये हम लोग एनालॉजी को हम लोग देख सकते हैं। कैसे हम लोग ये देख सकते हैं, इसको आप जरा देखिए। अभी हम थोड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बता रहे हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं बात करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जरा सोचिए, ये अगर आपके पास अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट हमने कंसिडर किया, एक पॉइंट लिया ए और एक दूसरा पॉइंट लिया बी। ठीक, अब यहाँ पे जो ये ए और बी दो पॉइंट हैं, हमको पता है कि ए की डिस्टेंस ज़्यादा है और ए की हाइट ज़्यादा है और बी की हाइट कम है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि ए पे है, जिसका मास एम है, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास एम है और ये ए पे है, इसको हम लेके आए बी तक, यहाँ तक लेके आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक लेके आना चाहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर हम सपोज कर लें कि दिस इज डिस्टेंस एच, तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, हम ये देखना चाहते हैं। तो हमें पता है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज रिटन एज, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं वो ए टू बी एफ डॉट डी एल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं तो ए टू बी एफ टी एल कॉस थीटा आ जाता है। ये होता है हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसमें डी एल इज इनफाइनेटिसिमल वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है और थीटा इज द एंगल बिटवीन द एफ एंड डी एल। ठीक है, अब हम लोग अगर एक मिनट, कोई, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव देन द फोर then the force is written in terms of potential energy। ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अब जो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है, तो इसको लिखने का एक तरीका हमने बताया था कि जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है। ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इसको ऐसे लिख लें, सपोज बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है बॉडी? पॉइंट ए से पॉइंट बी। और ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू ए है, बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू बी है। देन व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बताइए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए आएगा हमारे पास। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग ए से बी की तरफ जाना भी चाहते हैं, तो हम लोगों को वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर हम देखें तो ये आता है हमारे पास, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी की वैल्यू कितनी आएगी, सोचिए। ए टू बी की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी हमारे पास यू ए माइनस यू बी, क्योंकि यू ए जो है एनर्जी ए पे है और बी जो है एनर्जी बी, यू बी जो है एनर्जी बी पे है। इसको अगर हम बाहर माइनस कॉमन कर ले तो ये हो जाता है यू ए माइनस यू बी डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये सारा प्रोसीजर किसके लिए हो रहा है? फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ये सारा सारा काम इस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन आती है। इसके बाद हम लोगों ने ये सारा काम कहाँ देखा था? पीछे वाले क्लासेस में देखा था। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी
इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, और डेल्टा यू का मतलब क्या है यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर कंजर्वेटिव हमने यहाँ पे जान लिया, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अब जो ये वाला डायग्राम है, अगर हम इसके लिए बात करें तो जरा सोचिए, ये बॉडी ए से बी की तरफ जा रही थी, तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ये आपने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम वर्क डन की बात करें, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये बॉडी जो है वो m मास की है और वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, और ये डिस्टेंस जो है वो h है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज h डिस्टेंस। तो जरा सबसे पहले सोचो कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इस बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा। इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg, और वो टूवर्ड ग्रेविटी होगा, नीचे की तरफ होगा। तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कंसिडर करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क डन होगा वो होगा माइनस mg इंटू एच, ठीक, माइनस mgh, और जो mgh है वो क्या है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये माइनस डेल्टा यू के इक्वल हो जाता है। मतलब कि जो वर्क डन है वो माइनस डेल्टा यू है, जो हमने ऊपर दिखाया था वही चीज़ मेरे यहाँ पे भी आ रही है। तो इसका एक और मतलब भी है, एक और मतलब क्या है कि अगर हमारा डेल्टा यू निगेटिव है, डेल्टा यू निगेटिव होने मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे तो हमारा डेल्टा यू कम होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। देन जो हमारा वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, और वही हो रहा है, जब डेल्टा यू नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। और हमको ये मालूम है कि ए से बी आने में हमारा वर्क डन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ, फोर्स भी नीचे तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। सिमिलरली अगर हमारे पास डेल्टा यू पॉजिटिव है, मतलब हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही होगी, बी से ए की तरफ जा रही होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसका क्या मतलब हुआ, देन जो हमारा वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और ये आपको भी मालूम है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी टू ए, जब बी से ए की तरफ जाएंगे तो हमारे पास फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, उन दोनों के बीच में, जैसे ये है बॉडी, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा और वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही कुछ कुछ हम लोगों को इसमें भी मिलता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कैसे मिलता है ये हमको देखना है। देखिए सपोज ये 3 स्टेप में हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देख रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है। इसके पर लिए हमने क्या किया, वी कंसीडर 2 मेटेलिक प्लेट्स, चार्ज मेटेलिक प्लेट्स, एक ऊपर की तरफ लिया है और एक नीचे की तरफ लिया है, यहाँ दिस इज अवर सेकेंड चार्ज प्लेट। अब आप हमको ये बताइए कि वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड ले लेते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो ई है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं कि वी कंसीडर टू अ चार्ज पार्टिकल, एक मेरे पास चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ठीक, ये अभी ए पे रखा है और हम इसको बी, मतलब यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, और चार्ज पार्टिकल को और हम थोड़ा सा ऐसे बना लें, और हम चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को ये बना लिए, दिस इज अवर चार्ज पार्टिकल क्यू। अब ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर अब बताइए फोर्स किधर लग रहा होगा। तो हमें पता है कि 2 मेटल शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, तो ये कांस्टेंट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन 2 प्लेट्स। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्यू ई लगेगा, और ये फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों प्लेट्स की जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम डी ले लें, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेटल शीट, तो जो
पहले वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे क्या है? क्यू ई इंटू डी। तो दिस इज वर्क डन, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन हो गया फोर्स इनटू टी का। अब हमें पता है कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है ये हमारे किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ऑफ डेल्टा यू के, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला फॉलो करती है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब इसे हम कैसे दिखाएंगे, इससे पहले देख लीजिए। नाउ इन द सेकंड सिचुएशन देयर इज अ पॉइंट ए एंड बी एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जैसे पहले थी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है ए और बी, ए से बी की आने में। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज रिटन एज, अब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा क्यू ई, और जो हम लोग मूव करेंगे वो वाई ए से वाई बी की तरफ मूव करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू माइनस यू बी माइनस यू ए दैट इज इक्वल टू माइनस यू बी जो है वो क्या होगा? क्यू नॉट ई इंटू वाई बी माइनस क्यू नॉट ई इंटू वाई ए। यहाँ से अगर हम लोग उसको अंदर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा क्यू ई बाहर वाई ए माइनस वाई बी, और वाई ए माइनस वाई बी क्या है? डी है। तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू ई इंटू डी, ए टू बी। ये हमारा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी के लिए हो गया। और ये भी एकदम वैसे ही आ रहा है जैसे पीछे वाले फॉर्मूले में आया था। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ हमारा कहने का? इसका मतलब हमारा ये हुआ कि देखिए अगर हम ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो आप जरा सोचिए, हम लोग टूवर्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहे हैं। जब टूवर्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहे होंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये कम हो रहा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग उल्टा जाएं, हम लोग बी से ए की तरफ जाएं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा होता है। तो हम लोग ये लिखे ना, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट यही बताता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब है कि अगर हम ए से बी की तरफ जाने में वर्क डन कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, ठीक है। ए से बी जाने में हमारा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे, व्हेन वी मूव from A to B, that means along electric field the electric potential energy decreases। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाने पे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और इसका जस्ट अपोजिट भी लिख जाएगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। एक चीज़ और, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था तो हम कह रहे हैं कि ए से बी जाने पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, मीन्स अलोंग दी फील्ड जाने पे। लेकिन अगर यही हमारा चार्ज नेगेटिव होता तो ए से बी जाने पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती और बी से ए जाने में हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती। मतलब जो पॉजिटिव के साथ केस होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम लोग चार्ज एक जनरल रूल बनाना चाहें तो एक जनरल रूल जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, उसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं चाहे तो हम इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, कि फॉर नेगेटिव चार्ज इफ वी मूव along A to B, that means that along electric field, then electric potential energy
increases and vice versa। मतलब ये ना यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, टू अलग अलग लिखा है पॉजिटिव चार्ज के लिए व्हेन, ऐसे यहाँ पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ मैं, when positive charge move from A to B, that is along electric field, the electric potential energy decreases and vice versa। और नेगेटिव के लिए उल्टा हो गया, if we move from A to B then electric potential energy increases। यहाँ पे electric potential energy decrease हो रही है और यहाँ पे electric potential energy increase हो रही है, ये देखिए, for positive charge decrease और for negative charge it is increases। in general U increases if the test charge Q naught moves in the direction बताइए along the field या opposite to the field, सोचिए। अगर हम लोग यहाँ पे U increases if the test charge Q naught moves in the direction opposite to the direction of electric field। हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो if this is the direction of electric field, suppose this is the direction of electric field, okay, and we take a positive charge, तो what happen with positive charge, the positive charge में जो force लग रहा है वो इधर लग रहा है, और हम अगर A to B मूव करें, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाएं, A to B, तो क्योंकि along the direction of force, along the direction of force जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम अपोजिट जाए, मतलब हम बी से ए की तरफ जाए, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। निगेटिव मतलब डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर हम लोग निगेटिव चार्ज के लिए काम करें, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, अगर हम यहाँ पे लिखने नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब इसके ऊपर फोर्स अपोजिट लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब ए टू बी जाओ, तो अब ए टू बी जाओगे तो क्या होगा, अपोजिट टू फोर्स जाओगे क्या अलॉन्ग दी फोर्स जाएंगे, हम लोग ए टू बी जाएंगे तो अपोजिट टू फोर्स जाएंगे, तो अपोजिट टू फोर्स में पॉजिटिव होना है, तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई। और देखो यहाँ भी यही हो रहा था पॉजिटिव वाले में, कि हम लोग जब बी टू ए जा रहे थे तो अपोजिट टू फोर्स जा रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, तो ए टू बी जा रहे हैं निगेटिव वाले केस में तो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट जा रहे हैं तो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये हमको ध्यान रखना है। और बी टू ए जाएंगे तो अलॉन्ग दी फोर्स जाएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, अब मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो इसको देखने का तरीका, सपोज दिस इज प्लस क्यू, ये फिक्स चार्ज है, ओके, और यहाँ से हमने एक आर डिस्टेंस पे क्या किया है, आर डिस्टेंस पे एक क्यू नॉट को सपोज कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह से हमने क्या किया है कि एक पॉइंट यहाँ पे भी ले लिया है मैंने, द डिस्टेंस ऑफ क्यू नॉट फ्रॉम क्यू इज आर, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, सपोज एक पॉइंट यहाँ ले लिया ए और एक पॉइंट इसी लाइन पे हमने आगे कहीं ले लिया है बी, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम क्यू नॉट, क्यू इज आर ए, एंड डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम क्यू इज आर बी, तो ये हमारे पास चार्जर है। अब ये चार्ज अभी क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट आर डिस्टेंस पर रखा है, देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, तो जो फोर्स आएगा वो आएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये जो आर है वो वेरिएबल है, क्योंकि ए से बी तक जब जाएंगे तो आर चेंज होता रहेगा, तो मतलब ये फोर्स अभी वेरिएबल फोर्स है, दिस इज वेरिएबल फोर्स। और दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है,
जब पॉजिटिव होंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, ठीक है, जो फोर्स का डायरेक्शन है यहाँ पे। अब अगर हम इसका वर्क डन निकालें, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग वर्क डन फ्रॉम मूविंग, तो वर्क डन फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम छोटा सा डी आर ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज स्मॉल डी आर जिसके अलॉन्ग हम लोगों ने मूव किया है। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे इस पे, क्यों करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स के लिए काम करना है, तो ए टू बी इंटीग्रेशन कर दिया हमने, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी, एफ की जगह पे के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर टी आर, तो यहाँ आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट आउटसाइड दी इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर, लोअर लिमिट आर ए, अपर लिमिट आर बी। कल मैंने वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको बताया था, तो ये होता है इंटीग्रेशन वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर, तो यहाँ रखेंगे के क्यू क्यू नॉट माइनस वन अपॉन आर, आर ए टू आर बी के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पर रखेंगे माइनस वन अपॉन आर बी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन आर ए, इसको सही से लिख लें तो के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी, तो दिस इज योर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, के क्यू नॉट वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। नाउ द इक्वेशन नंबर वन इज द वर्क डन इन बिटवीन ए एंड बी, ए से बी जाने में, यही जो है वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो लिख सकते हैं दिस वर्क डन is stored in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा वो जो पीछे हम लोग वर्क डन निकाले हैं एग्जैक्टली। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो निगेटिव आना चाहिए था, बेटा अगर आपको सॉल्व करोगे तो निगेटिव में आएगा, क्योंकि देखो आर बी की वैल्यू ज़्यादा है, आर ए की वैल्यू कम है, तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव में है ये पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी, ये तो हो गया ए टू बी की जाने में। लेकिन सपोज कर लीजिए हमको पता है कि हम लोग हमेशा जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हमेशा किसी रेफरेंस के पॉइंट की बात करेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग हमेशा इन्फिनिटी को मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट इज कंसीडर एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, ठीक है, तो अगर हम लोग बी वाले पॉइंट को एट इन्फिनिटी लें तो यहाँ पे जो यू बी होगा वो जीरो होगा हमारे पास, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग बी को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर देंगे तो ये हो गया बी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर ए। मतलब अगर हमारे पास यहाँ से ए से कोई पॉइंट चार्ज उठ के इन्फिनिटी पे चला जाए तो उसके बीच में जो हमारा पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो के क्यू नॉट अपॉन आर ए आएगी। जो थर्ड केस बनेगा हमारा, इफ देयर आर मेनी चार्जेस और ग्रुप ऑफ चार्जेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाए, तो देखिए इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम लोग एक चार्ज लें Q1, अभी यहाँ पे हमारे पास स्पेस में सिर्फ Q1 है, कोई नहीं है, तो इसको इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमको, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो देखो W1 इज जीरो। W1 क्या है, W1 इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी,
Q1 को लाने में सिर्फ Q1 को लगा रखे हैं। अब एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं Q2। इस Q2 को हम लोग R12 डिस्टेंस पर रख रहे हैं Q1 से, तो Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज W2। W2 इज द वर्क डन in bringing Q2 and placed at R12। तो यहाँ पे W2 हमारा हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली हमने यहाँ पे Q1 ले लिया है, यहाँ पे Q2 ले लिया है, ये R12 है। अब अगर हम एक और चार्ज ले आए Q3 और इस Q3 को 1 से R13 पे, 2 से R23 पे रखते हैं, W3 वर्क डन in bringing Q3 from infinity to placed at R13 and R23 from Q1 and Q2 respectively। तो W3 का जो फॉर्मूला बनेगा, ये ध्यान देना है कि हमको अब जब Q3 को लेके आएंगे तो Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। अब मेरे पास 3 चार्जेस हैं, तो मेरे पास क्या क्या बना है, W1 0 है, W2 K Q1 Q2 अपॉन R12 है, और W3 K Q1 Q3 अपॉन R13 है। तो प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, देन द टोटल वर्क डन, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। इसको हम लोग ले सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो दिस इज द वर्क डन, और यही जाके इसके अंदर सिस्टम में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाल लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द potential energy of electric potential energy of the system of charges।